नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीबीएसई द्वारा निर्धारित क्लास 10th हिंदी ए कोर्स के लिए विज्ञापन लेखन जो है राइटिंग स्किल का टॉपिक है, लेखन कौशल का यह विषय हम करने जा रहे हैं। देखिए, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन जो है विकल्प में आते हैं। जहां पर भी ये शब्द अथवा लिखा होता है उसका मतलब है आपके पास चॉइस है, यानी आपको या तो विज्ञापन लेखन करना है या संदेश लेखन करना है। दोनों में से कोई भी एक आप करेंगे। और यह प्रश्न 4 अंक का आता है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में। संदेश लेखन मैं पिछली कक्षा में करवा चुकी हूँ। आज हम विज्ञापन लेखन करने वाले हैं। चलिए, तो पहले हम जान लेते हैं कि विज्ञापन का क्या अर्थ होता है और विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं। देखिए, विज्ञापन शब्द ज्ञापन में भी उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लगा होता है। यानी ज्ञापन में जब हमने आगे भी लगा दिया तो बन गया विज्ञापन। और इस विज्ञापन का अर्थ होता है विशेष जानकारी देना, कोई खास जानकारी देना। और ये जो जानकारी होती है ये उत्पादित वस्तुओं, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। उत्पाद का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, ठीक है। उत्पादित वस्तु या सेवा के बारे में होता है, यानी किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में होता है। किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा उसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग कहलाता है। देखिए, विज्ञापन को हम अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर ये दो शब्द ध्यान रखने हैं, प्रचार और प्रसार। देखिए, प्रचार का मतलब होता है अपने आप को एडवर्टाइज करना, ठीक है, अपने आप को एडवर्टाइज करना प्रचार होता है। और प्रसार तो वो होता है किसी भी बात को दूर दूर तक फैलाना, ठीक है। प्रचार जो है हम बिक्री के उद्देश्य से करते हैं ज्यादातर, कि ज्यादा से ज्यादा हमारा सामान बिके, ज्यादा से ज्यादा नाम हो। और प्रसार जो होता है वो सेवाओं के लिए होता है, कि सेवाओं की जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। तो दोनों वैसे जो है कुछ कुछ मिलते जुलते ही शब्द हैं और साथ में ही ये उपयोग किए जाते हैं। तो प्रचार प्रसार का मतलब हम कह सकते हैं कि फैलाना, लोगों तक पहुंचाना। तो इसी को हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। और जब विज्ञापन को हम लिख कर तैयार करते हैं तो उसे विज्ञापन तैयार करना कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक और भी बता सकती हूँ, इसके उदाहरण देखिए आप। जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये विज्ञापन ही होते हैं। ये विज्ञापन का ही एक प्रकार है। टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो विज्ञापन है। आप देखेंगे रास्ते में पैम्फलेट चिपके हुए हैं दीवारों पर, वो भी विज्ञापन है। या जो है बसों में आप देखोगे कई लोग जो है कार्ड चिपका के फेंक देते हैं, वो भी विज्ञापन है। बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो भी एक तरह के विज्ञापन ही है। यूट्यूब पर जो हम थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल क्यों बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। जैसे ही लोग देखें वो अट्रैक्ट हो और उसको देखे। तो हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचे थंबनेल के द्वारा। तो थंबनेल भी एक तरीके का प्रचार ही है। अब आगे चलते हैं, विज्ञापन का उद्देश्य। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना, लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। इसलिए हमें वस्तु या सेवा के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें, ठीक है, हाँ गिरा, इसमें वस्तु या सेवा के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा, सेवा का मतलब होता है सर्विस। जैसे टीचिंग एक सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी एक सर्विस है, ये इस तरह की सेवा है, ठीक है। होटल से रिलेटेड जो होती है वो सब सेवाएं होती हैं। शिक्षा से संबंधित है वो सभी सेवाएं हैं। अस्पताल वगैरह है वो सभी जो है सेवा है। और जैसे कुरियर हो गया, ये क्या है, ये भी एक सेवा है। ट्रांसपोर्ट हो गया, परिवहन है, यह भी एक सेवा है। तो ये जो होते हैं ये सेवा होती है। और वस्तु जो भी हम बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सब वस्तुओं में आता है।
तो इसमें क्या होता है, विज्ञापन में लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है, इसलिए हम किसी भी वस्तु या सेवा के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें प्रस्तुत किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ाकर बताया जाता है, जिससे उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक, उन्हें खरीदने या उनका उपभोग करने, उपभोग मतलब यूज करने के लिए विवश हो जाए। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वस्तु का उपयोग करें, उसको खरीदे, यही मुख्य उद्देश्य है। अब विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन बहुत प्रकार के होते हैं, स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन। लेकिन इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं पूछा जाता। हमारे पाठ्यक्रम में जो है हिंदी के क्लास 10 के पाठ्यक्रम में जो विज्ञापन है उसमें से विज्ञापन तैयार करना होता है, ये सब नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं हम अपने पाठ्यक्रम की ओर। विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जब हम विज्ञापन लिखते हैं, ये इस पर हमें ध्यान देना है। देखिए, विज्ञापन वस्तु या सेवा के गुणों विशेषताओं को बताने वाला हो, यानी जिसका भी आपको विज्ञापन तैयार करना है उसकी विशेषताओं को, उसके गुणों को जो है विज्ञापन में बताया जाए। दूसरा, वह आकर्षक होना चाहिए, विज्ञापन हमेशा ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, नहीं तो कोई भी उसे पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं। फिर तीसरा है हमारे पास, कम शब्दों में अधिक बात कहनी चाहिए। यहाँ ऐसे नहीं आप बहुत लंबे लंबे वाक्य लिख रहे हैं या बहुत जो है अनुच्छेद प्रकार का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, नहीं, सीधी सीधी छोटी छोटी लाइनें लिखकर कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी चाहिए। इसलिए विज्ञापन लिखना एक आर्ट होता है, एक कला होती है। अब चौथा जो है वो है विज्ञापन लेखन सरल शब्दों में होना चाहिए, इसमें भारी भरकम या कोई मुश्किल अर्थ वाले शब्द उपयोग ना किए जाएं तो अच्छा है, नहीं तो विज्ञापन पढ़ने वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर पांचवा देखिए, इसमें कोई ऐसी पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन के रूप में हो, ऐसी लाइन लिखनी चाहिए जो स्लोगन के रूप में हो, या तुकबंदी हो, तुकबंदी राइमिंग वाली जैसे बच्चों की कविताएं होती है उस तरह की, या गीत की तरह हो, या किसी गाने की तरह हो और ध्यान आकर्षित करने वाली हो, इस तरह से लिखना चाहिए। मुझे एक और पुराना विज्ञापन याद आ गया, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशनी देता बजाज, ये बल्ब की एड। तो इसमें ये राइमिंग गीत आ गया ना, तो इस तरह से विज्ञापन जब बनाते हैं तो लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। अब छठा पॉइंट, उसमें किसी चित्र का प्रयोग करना चाहिए। जब हम विज्ञापन बनाएंगे तो जिस भी वस्तु से वो संबंधित है उसका चित्र बना लेना चाहिए। फिर सातवां है, चित्र को प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है, आप कलर्स यूज कर सकते हैं इसमें। और आठवां, अंत में सारे कंटेंट को लेकर उसे बॉक्स में प्रस्तुत करना चाहिए। जब विज्ञापन आप पूरा बना ले, लिखने का काम पूरा हो जाए, आपका चित्र बनाने का काम पूरा हो जाए, तब जो है एक बॉक्स बना लेना चाहिए। ये थी मुख्य बातें जो विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं टिप्स की तरफ। ये टिप्स है मेरी तरफ से, जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका विज्ञापन बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए, विज्ञापन का जब आप शीर्षक देंगे, विज्ञापन तैयार करते समय हमें सबसे पहले जो है उसका टाइटल बनाना चाहिए, ये याद रखिएगा। एक टाइटल बनाइए और टाइटल किससे संबंधित हो, आपका जो प्रश्न होगा ना उससे संबंधित आपका टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल का जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा, विज्ञापन में वस्तु के गुणों के बारे में बताना चाहिए, ये तो जरूरी है वरना वो विज्ञापन कहलाएगा ही नहीं। और तीसरा क्या है, विज्ञापन में कोई सूचना दी जा रही है, यदि विज्ञापन में कोई सूचना दी जा रही है, जैसे आप सेल का बता रहे हैं कि कहीं पे कोई सेल लगी है, कोई मेला लगा हुआ है, कोई ठीक है, कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, तो इस तरह में हमें बताना होता है। जैसे मेला लगा है तो कहाँ है, सेल लगी है तो कहाँ लगी है, तो हमें स्थान के बारे में बताना जरूरी है। एड्रेस हमें देना बहुत जरूरी है, पता देंगे। और उसके बाद समय बताना जरूरी है कि सेल जो है सेल जिस जगह पे लगी है उसका टाइमिंग क्या,
मेला अगर लगा है तो उसका टाइमिंग क्या है, इस तरह से। और फिर हमें दिनांक और तिथि भी बताना बहुत जरूरी है, डेट समय बतानी बहुत जरूरी है, तभी तो वो सूचना कंप्लीट होगी, पूरी होगी। नहीं तो वो सूचना तो अधूरी रह जाएगी। मान लीजिए आपने कह दिया जी सेल लगी हुई है कपड़ों की, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ लगी है। बताओगे ना किस दुकान में, किस मैदान में, कहाँ पे लगी है, टाइम बताएंगे आप, कितने टाइम की भाई सुबह से लेकर शाम तक किस टाइम के बीच में आपकी सेल लगी हुई है, और दिनांक भी बताएंगे कि इस डेट को लगी हुई है। ये बताना जरूरी होता है। अब देखिए विज्ञापन में चित्र और तुकबंदी का अवश्य उपयोग करें, ये होना चाहिए। और चित्र जरूर बनाना चाहिए, तुकबंदी जरूर बनानी चाहिए, तभी विज्ञापन अच्छा लगेगा। फिर 5वां जो टिप है वो है चित्र बनाने के लिए पेंसिल या रंगों का उपयोग कीजिए। जब आपको ड्राइंग करनी है उसमें तो आप पेंसिल से बना सकते हैं, कलर से बना सकते हैं। अगर पेन से बनाना चाहे तो पेन से भी बना सकते हैं, पर कंटेंट हमेशा पेन से ही लिखें। ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लिखने का काम है वो आप पेन से ही करेंगे, बाकी ड्राइंग का काम जो है वो ऑप्शनल है। आप चाहे पेन से करो, कलर से करो, पेंसिल से करो, वो आपकी मर्जी है, पर लिखने के लिए पेन का ही उपयोग करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो नंबर कटने के चांसेस हैं, अंक आपके कट सकते हैं। फिर लिखते समय वर्तनी की गलतियां ना करें। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिए विज्ञापन में, क्योंकि विज्ञापन में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, वर्तनी की गलती करते हैं, तो वो देखते ही पकड़ में आ जाएगी। फिर उसके बाद पूरी विषय वस्तु लिखने के बाद ही एक सुंदर सा बॉक्स बनाएं। बॉक्स पहले मत बनाना, नहीं तो बॉक्स छोटा या बड़ा हो सकता है, आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। आप बॉक्स हमेशा एंड में ही बनाना, जब सारा काम खत्म हो जाए, विज्ञापन तैयार हो जाए, तब हम उसे बॉक्स में बनाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे। देखिए ये है उदाहरण। इसका प्रश्न जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि विश्व पुस्तक मेला 25 के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। या इसमें जो है प्रश्न जब आएगा तो आपको कुछ जो है विवरण भी दिया हो सकता है कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ष 2025 में पुस्तक मेला लगाया जाएगा, तो उसके लिए आप जो है एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब यह तो हो गया हमारा प्रश्न। तो हमें प्रश्न में क्या जानकारी मिली, प्रगति मैदान नई दिल्ली और पुस्तक मेला 2025। तो हम इस जानकारी को अपने विज्ञापन में डालेंगे जरूर, और इसी से हम अपना विज्ञापन तैयार करेंगे। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको ताकि ये नजर आए। मेरा विश्व पुस्तक मेला 2025, ये हो गया टाइटल। ठीक है, टाइटल जरूर बनाना है आपने और बड़ा बड़ा आप करें। फिर राइमिंग वाली हमें लाइनें लेनी है या कुछ भी लेनी है, वो हम अपने आप से बना सकते हैं। हौसलों को उड़ान देती है पुस्तकें, हमें नई सोच देती है पुस्तकें। ये आ गया, ये अच्छी लग रही है ना लाइनें, जैसे ही पढ़ते हैं तो मन करेगा हाँ बाकी का पढ़ ले। ये मैंने यहाँ पर एक किताब बना दी और स्वागतम लिख दिया ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। अब देनी है जानकारी पुस्तक मेले के बारे में, कि लोग पुस्तक मेले में क्यों आए। हमें उन्हें आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना है। वो क्यों आएंगे, क्योंकि हम उन्हें ये बताएंगे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप आइए। तो मुख्य आकर्षण हजारों लेखकों की पुस्तकें। ठीक है, यहाँ पे हजारों लेखकों की पुस्तकें हैं। फिर शिक्षा, साहित्य, धर्म, संस्कृति आदि विविध विषयों की पुस्तकें की, यहाँ पे बहुत सारे विषयों की पुस्तकें हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। और यहाँ पर क्या क्या होगा वो बता दिया। कवि सम्मेलन, लेखकों से बातचीत आदि कार्यक्रमों का आयोजन। की जिन लोगों को पुस्तकों में रुचि नहीं है तो वो इन कार्यक्रमों में अगर उनकी रुचि है तो आ सकते हैं। विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, एक ही भाषा की नहीं, बहुत सारी भाषाओं की पुस्तकें हैं। फिर है विज्ञान एवं गणित के मॉडल्स का प्रदर्शन। देखिए यहाँ पे मॉडल का प्रदर्शन है, पुस्तकों का नहीं, ये मॉडल का भी यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन मतलब कुछ एग्जिबिट करना, एग्जीबिशन लगाना, इस तरह से। ये तो हमने मुख्य आकर्षण बता दिए, यानी उसकी खासियतें बता दी है कि ऐसी ऐसी ये विशेषताएं हैं, आप आ जाइए। अब हमें बताना है पुस्तक मेला कहाँ लगा है। प्रगति मैदान नई दिल्ली। समय बताना है प्रातः 9, प्रातः का मतलब होता है सुबह,
और साई का मतलब होता है ये बिंदी यहाँ पे आएगी, इसको ठीक कर लीजिए। प्रातः 9 से साई 6 बजे, साई का मतलब शाम, आप शाम भी लिख सकते हैं। फिर दिनांक लिखनी है 22 से 28 फरवरी 2026 तक, ठीक है। यहाँ पे वैसे 25 करना चाहिए क्योंकि विश्व पुस्तक मेला 25 है, यहाँ पे मैंने 26 लिख दिया, इसको ठीक कर लेंगे। फिर जो है अब इसमें कुछ और क्या क्या जो है सूचना हमें देनी है। बच्चों एवं छात्रों के लिए प्रवेश निःशुल्क, निःशुल्क का मतलब मुफ्त, और बड़ों के लिए टिकट मात्र 10 रुपए। अगर कहीं टिकट का भी है तो आपको टिकट का मूल्य यहाँ पर देना चाहिए। तो इस तरह से ये बना, और आखिर में हमने लिख दिया पुस्तकों पर मिलेगी विशेष छूट। छूट 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 का मतलब होता है डिस्काउंट। ये सबसे बड़ा इसका आकर्षण है कि आप आइए और डिस्काउंट की पुस्तकें, छूट पे पुस्तकें लेकर चले जाइए। ये रहा आपका पूरा विज्ञापन। अब हम एक और विज्ञापन देखेंगे। ये रहा सेल है, ये कपड़ों की सेल लगी है, ये कपड़ों की सेल है और इस पे हमें विज्ञापन बनाना है। तो ये बहुत छोटा सा विज्ञापन मैंने बना दिया। तो सेल का विज्ञापन है तो पहले टाइटल देना है, तो सेल ही लिख दिया, सेल सेल सेल। कपड़ों की सेल है, अब हमें एक तुकबंदी या राइमिंग कुछ चाहिए, तो लगी है कपड़ों की सेल आपके नजदीकी मॉल में। ये मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि नजर आए। देखिए, लगी है कपड़ों की सेल आपके नजदीकी मॉल में, और यहाँ पे आकर्षण मैंने दे दिया छूट 50%, 50% की कपड़ों पर छूट है, डिस्काउंट है। अब चलते हैं आगे। ये मैंने यहाँ पे एक टॉप बना दी, पैंट बना दी, कपड़ों का ड्राइंग हो गया। फिर देखिए ये कितने दिन के लिए है, ये सेल मात्र 2 दिन के लिए। अब हमें जानकारी देनी है कि सेल जो है कौन कौन सी दिनांक को है, 27 और 28 अप्रैल 2025 को है। फिर स्थान बताना है, विशाल मेगा मार्ट लिखा है यहाँ पे, तो इसको भी अच्छे से लिख दिया, स्वागत है आपका विशाल मेगा मार्ट में। अब रह गया समय, प्रातः 10 से साय 5 बजे तक। हो गई पूरी सारी जानकारी इसमें कि ये हमने सूचना दे दी, कहाँ है, कब है, दिनांक क्या है। हमने चित्रों द्वारा इसको आकर्षण बना दिया, जो मेन आकर्षण है, खासियत है, वो बता दी यहाँ पर, और एक तुकबंदी भी दे दी, और यहाँ पे टाइटल से ही पता चल गया कि सेल के बारे में हम बता रहे। तो ये था हमारा विज्ञापन लेखन। एक मैंने जो है सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में इसी साल 2024 में जो प्रश्न आया था ऊर्जा संरक्षण हेतु, इसमें क्या था मैं बता देती हूँ आपको कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी या लोगों को जागरूक करने के लिए ऊर्जा संरक्षण हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें ये बता दिया पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से। तो हमें नीचे ये लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पता चलना चाहिए कि विज्ञापन किसकी तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा दिया था, ठीक है। और उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का जो था, ऊर्जा संरक्षण में आपका पेट्रोल आ जाता है, पानी आ जाता है, बिजली आ जाता है। तो इस तरह से वो विज्ञापन तैयार करना था। मैंने वो शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप एक बार उसे जरूर देख लीजिए। और मुझे लगता है विज्ञापन आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है। और हाँ, जब विज्ञापन पूरा बन जाएगा तो हम इस तरह से उसको एक बॉक्स बना देंगे, जैसे मैंने बॉक्स बनाया है। और ड्राइंग भी बनानी है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पेन की शेडिंग है, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए। पेन की शेडिंग करके इसे आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। और ऐसे इसमें तो बहुत सारे कलर्स यूज किए हुए हैं, रंगों का उपयोग है। तो इस तरह से आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप कुछ समझ में आया है कि हाँ भाई विज्ञापन ऐसे तैयार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में मैं और भी विज्ञापन आपके पास जो है लेकर आऊंगी। वो शॉर्ट वीडियो में हो सकते हैं या शॉर्ट्स में हो सकते हैं, आप देखते रहिएगा। लेकिन अलग अलग विषयों पर विज्ञापन और संदेश लेखन भी आपके पास जरूर आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।